गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स और हमारी प्रश्नावली है वो 3.5 चल रही है और प्रश्नावली 3.5 के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है क्या और सेकंड का हम पहले फर्स्ट पार्ट है उसको हल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दी गई है, 2x + 3y = 7, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन दी गई है। a - b x और प्लस a + b और y = 3a + b - 2, ये हमें सेकंड इक्वेशन दी गई है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या लगने वाली है, इस बात का सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने तीनों कंडीशनों का अध्ययन किए। तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन यहाँ पर लगने वाली है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करते हैं। दिए गए रेखिक समीकरण युग्म, दिए गए रेखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर हमें पहला इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x + 3y - 7 = 0, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। a - b x + a + b y - 3a + b - 2 = 0, इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना होगा, व्यापक रेखिक समीकरण युग्म से तुलना करनी होगी और उसका रूप है वो हमें ध्यान में है क्योंकि उसका अध्ययन हमने पूर्व वीडियो के अंदर कर लिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं, a1x + b1y + c1 = 0 और सेकंड जो व्यापक रूप है वो a2x + b2y + c2 = 0। अब उसके बाद में यहाँ पर हम तुलना कर लेते हैं। यहाँ a1 का जो मान है वो 2 आता है, b1 का मान 3 और c1 का मान -7। a2 का मान है वो a - b निकल कर आता है, b2 का मान है वो a + b निकल कर आता है और c2 का मान है वो यहाँ पर -3a + b - 2 निकल कर आता है यहाँ पर। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर एक शर्त दी गई है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या लगने वाली है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इनका मान रख देते हैं। a1 का जो मान है वो कितना है, देखिए स्टूडेंट्स 2/, और a2 का मान है वो a - b। यहाँ पर मान रखने के बाद में इसको आगे किस प्रकार से हम सरलीकरण करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, 3/a + b और उसके बाद में यहाँ पर -7 और बट्टे -3a + b - 2, यहाँ पर माइनस को माइनस से कैंसिल कर देते हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इसे इक्वेशन a मान लेते हैं, इसे b और इसे हम c मान लेते हैं। अब सर्वप्रथम हमें इक्वेशन a और c का उपयोग करना होगा, उसके बाद में b और c का उपयोग करना होगा। तो सर्वप्रथम a एंड c से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या रिजल्ट निकलता है, 2/a - b = 7/3a + b - 2। उसके बाद में यहाँ पर हम आगे इसका वज्र गुणन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 7a - b = 2, 3a + b - 2। अब आगे इसको सरलीकरण कर लेते हैं। तो 7a - 7b = 6a + 2b - 4। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 7a - 6a - 7b - 2b और +4 = 0। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको आगे सरलीकरण करने पे a - 9b
प्लस 4 बराबर 0, ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो रही है और इसे इक्वेशन हम थर्ड नाम दे देते हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स समीकरण बी एंड सी से, अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स समीकरण बी एंड सी से, अब यहाँ पर बी और सी के मान रखने के बाद में यहाँ पर वापस से वही काम वज्र गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 7a प्लस 7b बराबर यहाँ पे 9a और प्लस 3b माइनस 6। अब आगे सरलीकरण कर लेते हैं तो 7a माइनस 9a प्लस 7b माइनस 3b और प्लस 6 बराबर 0। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स माइनस 2a प्लस 4b और प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर पहले माइनस का चिन्ह है तो इसको हम हटा भी सकते हैं, तो माइनस का दोनों तरफ से गुणा करने पे तो 2a माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0 और इसी इक्वेशन नंबर हम 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 और 4 को सरलीकरण करके a और b के मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 2 को कॉमन लेके RHS साइड में भेज देते हैं, तो यहाँ पर a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0, ये इक्वेशन यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। और इक्वेशन नंबर 3 है वो हमें a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0 ये प्राप्त हुई थी। अब समीकरण यहाँ पे 3 और 4 को हल करके a और b का हमें मान निकालना है, तो हम कौन सा भी मेथड यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स मैं विलोपन विधि की सहायता से इसका हल निकालता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स एक चर वैल्यू का मान यहाँ पर समान होना चाहिए, तो यहाँ पे a और यहाँ पर भी क्या है a है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स समीकरण हम 3 में से 4 को घटा सकते हैं या फिर 4 में से 3 को घटा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं समीकरण 4 में से 3 को घटाता हूँ, तो देखिए स्टूडेंट्स समीकरण नंबर 4 है क्या a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0 और a माइनस 9b और प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर घटाने पे चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, यहाँ पर a को a से कैंसिल कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे 7b और माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ पर b का मान है वो 1 निकल कर आ गया, b का मान है वो कितना निकल कर आ गया 1। और b के इस मान को हम यहाँ पर कौन सी भी इक्वेशन के अंदर रखकर यहाँ पर a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर समीकरण 4 में मान रखने पे समीकरण b बराबर 1 ये मान है वो समीकरण 4 में रखने पर, तो यहाँ पर 4 नंबर इक्वेशन है वो a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0, a माइनस 2 गुणा 1 माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स a माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर जो a का मान है वो 5 निकल कर आया है, कितना है 5। तो इस प्रकार हमने a और b के मान है वो ज्ञात कर लिए। अतः रेखिक समीकरण युग्म के अभिष्ट हल और अभिष्ट हल a बराबर 5 और b बराबर 1 हमें प्राप्त हो गए हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट के अंदर हमें यहाँ पर स्मॉल k के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म का कोई भी हल नहीं है, और यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन दी गई है। तो यहाँ पर हमें रेखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है, इसके लिए जो कंडीशन लगती है उसको यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इस कंडीशन को यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सर्वप्रथम 3x प्लस y माइनस 1 बराबर 0 इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0 इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर हमें व्यापक रेखिक समीकरण युग्म से तुलना करनी होती है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अनुपात लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमें अनुपात इस टाइप से लिखना होगा कि प्रश्न के अंदर हमें यहाँ पर एक शर्त दी गई है कि हमें यहाँ पर युग्म का कोई भी हल नहीं प्राप्त हो रहा है, और युग्म का कोई भी हल प्राप्त नहीं हो रहा है उसके लिए यहाँ पर कंडीशन है वो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इस कंडीशन को यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा।
तो मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ। यहाँ पे शेष जो बातें हैं वो पूर्व के अंदर मैंने आपको बता दी है, तो मैं यहाँ पर आपको नहीं समझाने वाला हूँ। तो डायरेक्ट यहाँ पे अनुपात है वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 3/2 के -1 बराबर 1/k-1 और नॉट इक्वल टू -1/-2 के +1। अब उसके बाद में इसे इक्वेशन ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से के का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण ए एंड बी से देखिए स्टूडेंट्स, 3/2 के -1 बराबर 1/k-1। अब इसको आगे हम सरलीकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम वज्र गुणा कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3k-1 बराबर 2k-1। यहाँ पर फिर ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो यहाँ पे 3k-3 बराबर 2k-1। अब उसके बाद में यहाँ पे 3k-2 बराबर -1 और +3, और उसके बाद में यहाँ पे k बराबर 2। यहाँ से k का जो मान है वो 2 निकल कर आ गया, और k का मान ही इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें k का जो मान है वो प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसका भी हल जान लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित समीकरणों के युगों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, हर विधि अपनी जगह उपयुक्त ही होती है, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तो हम यहाँ पर इसके लिए जो यहाँ पर सुटेबल कंडीशन बनेगी उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन दी गई है, और दोनों इक्वेशनों को हम प्रतिस्थापन और वज्र गुणन कौन सी भी विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधियों का हमने पूर्व के अंदर अध्ययन कर लिया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप स्वयं कर लेना। अगले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।